गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें पॉइसन ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, जो पॉइसन अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है ना। पॉइसन ब्रैकेट पॉइसन अलजेब्रा से रिलेटेड है। पॉइसन नामक वैज्ञानिक था कोई, उसने ये अलजेब्रा दिया था, उसमें ये मैथमेटिक्स रूल है। तो उसमें हम पॉइसन ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि देर आर टू वेरिएबल्स u एंड v विच आर फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 Qk P1 P2 P3 Pk स्मॉल। ठीक है ना। देन पॉइसन ब्रैकेट ऑफ uv इज डिफाइन एज, तो पॉइसन ब्रैकेट u एंड v इज डिफाइन एज, हम लिख सकते हैं सिग्मा, ये है Qk और Pk, k बराबर 1 से n। क्योंकि जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, k का मान है 1 से n तक रख सकते हैं हम। तो uv के पॉइसन ब्रैकेट को हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, कर्ली u अपॉन कर्ली qk कर्ली v अपॉन कर्ली pk माइनस कर्ली u अपॉन कर्ली pk कर्ली v अपॉन कर्ली qk। ये हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं पॉइसन ब्रैकेट को। ठीक है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। पहले ही जो प्रॉपर्टीज है, स्टेटमेंट है, वो पहली जो प्रॉपर्टीज है वो इस प्रकार से है कि uv, ये जो पॉइसन ब्रैकेट होता है qk pk, इसको अगर हम क्रम चेंज कर दें, जैसे vu qk pk, तो ये माइनस के बराबर होगा। ये सिद्ध करने के लिए हम ये लेंगे uv qk pk। ठीक है। अब इसको इस नियम से ओपन करेंगे, कर्ली u अपॉन कर्ली qk कर्ली v अपॉन कर्ली pk माइनस कर्ली u अपॉन कर्ली pk कर्ली v अपॉन कर्ली qk। अब इसमें देखो, ये पहले qk के सापेक्ष डिफरेंशिएट है, फिर pk के सापेक्ष है। तो ऐसे ही इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें हम, ठीक है, तो ये प्लस का पद हो जाएगा, ये माइनस का पद हो जाएगा। अब इसमें पहले हम qk का लेवें, तो पहले क्या आएगा, कर्ली v अपॉन कर्ली qk कर्ली u अपॉन कर्ली pk माइनस, अब ये माइनस का हो जाएगा माइनस कॉमन लेने से। और पहले अगर हम pk का लेवें, तो कर्ली v अपॉन कर्ली pk कर्ली u अपॉन कर्ली qk, ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस v u पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है ना, इन QKP की फॉर्म। ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइसन ब्रैकेट की पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इस प्रकार से है, u प्लस वी डब्ल्यू, ये है, ठीक है ना, QK PK, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है QK PK, u v w इनके फंक्शन है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, u w QK PK, ठीक है, प्लस v w QK PK। सिंपल है इसको सेट करना भी। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं u प्लस v w
क्यू के पी के, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वही नियम से, कर्ली यू प्लस वी कर्ली अपॉन क्यू के, कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली पी के माइनस कर्ली यू प्लस वी अपॉन कर्ली पी के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली क्यू के, ठीक है। अब आगे ये एक बार u का हो जाएगा, फिर प्लस फिर v का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, कर्ली u अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली w अपॉन कर्ली पी के प्लस कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली w अपॉन कर्ली पी के, और इसी तरह से माइनस में लिख देंगे कर्ली u अपॉन कर्ली पी के कर्ली w अपॉन कर्ली क्यू के माइनस कर्ली v अपॉन कर्ली पी के कर्ली w अपॉन कर्ली क्यू के। हमें ये बनाने हैं, ठीक है ना। तो पहले u क्यू के साथ में, फिर w पी के साथ में। u ये है तो ये लिख लेते हैं, कर्ली u अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली w अपॉन कर्ली पी के, फिर माइनस आना चाहिए, फिर u w आना चाहिए, और फिर पी के क्यू के आना चाहिए। तो u w पी के क्यू के ये उठा लेते हैं, कर्ली u अपॉन कर्ली पी के कर्ली w अपॉन कर्ली क्यू के, ये हो गया। प्लस अब आगे v w में चाहिए क्यू के पी के रेस्पेक्ट में, तो ये है ही पूरा, कर्ली v अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली w अपॉन कर्ली पी के माइनस कर्ली v अपॉन कर्ली पी के कर्ली w अपॉन कर्ली क्यू के, ये हमारे पास में आ गया। देख लो क्यू के पी के क्यू के और वी डब्ल्यू, ठीक है। तो हम इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यू डब्ल्यू पॉइसन ब्रैकेट हो गया ये, इसी प्रकार से लिख सकते हैं वी डब्ल्यू, ओके। ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। इस तरह से योग में हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखनी होगी प्रॉपर्टी। अगर एक एक बात आपके समझ में स्पष्ट रूप से आ रही हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिल सके और अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके इसका, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी यू वी मल्टीप्लाई में है और पॉइसन ब्रैकेट, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यू डब्ल्यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू, ये हमारे पास में आएगा, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। यू वी अगर मल्टीप्लाई में है दो वेरिएबल और वो फंक्शन है क्यू के पी के, ठीक है ना, और डब्ल्यू है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यू डब्ल्यू वी बार यू बार वी डब्ल्यू माइनस वी, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले ये साइड लेंगे, अब इसको ओपन करेंगे, कर्ली यू डॉट वी अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली पी के माइनस कर्ली यू डॉट वी अपॉन कर्ली पी के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली क्यू के, ठीक है, ये हो गया। अब यू वी दो फंक्शन है तो एक को छोड़ेंगे, एक का अवकलन करेंगे, एक का डिफरेंशिएट करेंगे। तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे कि पहले वी बार है तो वी को निकाल लेते हैं, कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली पी के, ये वी बार, ठीक है ना।
फिर प्लस का ही लिखते हैं और फिर यू बार कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली पी के। ये पूरा हो गया, एक बार यू का हो गया, एक बार वी का हो गया। फिर माइनस में चलेगा, कर्ली यू अपॉन कर्ली पी के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली क्यू के। एक तो ये हो गया, वी बार माइनस में चलेगा क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो यू बार कर्ली वी अपॉन कर्ली पी के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली क्यू के। ये हमारे पास में आ गया। अब देखो वी बार है, यू डब्ल्यू में बनना चाहिए, वी वी यू डब्ल्यू क्यू के पी के क्यू के बन गया ना। तो इसको हम एक साथ लिख लेंगे, कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली पी के माइनस कर्ली यू अपॉन कर्ली पी के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली क्यू के वी बार प्लस वी डब्ल्यू में पॉइसन ब्रैकेट बनना चाहिए, तो ये बन जाएगा यू कॉमन, हाँ प्लस ही आएगा, ये प्लस का आएगा, कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली पी के, ठीक है, और माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली पी के कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली क्यू के। ये हमारे पास में बन गया। अब इसको हम पूरा सॉल्व करके लिखेंगे, तो यू डब्ल्यू वी प्लस यू वी डब्ल्यू, ये प्रॉपर्टी हमारी सिद्ध हो गई, ठीक है ना। अब एक हमारे पास है जैकोबियन आइडेंटिटी। जैकोबियन आइडेंटिटी से नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है कि जैकोबियन आइडेंटिटी कैसे है। फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो नेट गेट में आए हुए हैं। जैसे U है वी डब्ल्यू पॉइसन ब्रैकेट के अंदर पॉइसन ब्रैकेट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी डब्ल्यू यू, ठीक है ना। गलत लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बिल्कुल सेम लिखना है हमें, क्रम इसी में चलना है, वी डब्ल्यू यू, तो वी डब्ल्यू यू। अब इसको ब्रैकेट में करना है इस तरह से। फिर इसको लिख सकते हैं, ये जैकोबियन आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, डब्ल्यू यू वी, इसको ब्रैकेट में करना है इस तरह से, ठीक है ना। ये है जैकोबियन आइडेंटिटी नाम से प्रॉपर्टी होती है ये पॉइसन ब्रैकेट की, ये हमें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि नेट और गेट में पूछे जाते हैं, एमएससी में भी पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो देखते हैं। पहला है पी एल पी के क्यू एल पी एल, ये है, ठीक है ना। ये पी एल पी के कैपिटल है, ये स्मॉल है, एल और के इनके नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, वो एल कहाँ से कहाँ है, के से कहाँ है, वो अलग चीज़ है। तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट है, पॉइसन ब्रैकेट है। तो इसको हम उस नियम से खोलेंगे, फार्मूले से, ठीक है। तो कर्ली कैपिटल पी एल अपॉन कर्ली स्मॉल क्यू के कर्ली कैपिटल पी के अपॉन कर्ली स्मॉल पी एल माइनस, फिर हमारे पास में आएगा कर्ली कैपिटल पी एल अपॉन कर्ली स्मॉल पी एल और कर्ली कैपिटल पी एल अपॉन कर्ली क्यू एल, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो ये पी एल और ये क्यू के है, दोनों विपरीत है, तो ये हो जाएगा 0,
फिर ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डेल के एल, परंतु ये गुणा में, जीरो की गुणा में, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा पी एल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। और पी एल, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी का डिफरेंशिएट है क्यू के सापेक्ष, मोमेंटम का पोजीशन के सापेक्ष है। तो ये इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं, पी और क्यू, तो ये जीरो हो जाता है, तो ये टोटल हो जाएगा जीरो। तो पी एल, पी के, क्यू एल, पी एल इस तरह से आपका आए तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं कि ये जीरो आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, पी एल, पी के, क्यू पी, इसमें क्या है, क्यू के पी के, ये भी इसी तरह से जीरो आएगा, देख सकते हैं हम। करा देता हूँ मैं, करली पी एल अपॉन करली क्यू के, करली पी के अपॉन करली पी के माइनस करली पी एल, करली पी के अपॉन करली पी के, करली क्यू के, ठीक है। अब इसमें देखो ये पी क्यू है तो ये तो जीरो हो गया, और ये 1 होगा, परंतु जीरो के मल्टीप्लाई में आएगा तो जीरो हो जाएगा। और ये पी एल पी के, इसको लिख सकते हैं हम डेल एल के, और के ये बिल्कुल विपरीत है पी और क्यू, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पी एल पी के, क्यू के पी के इस तरह से हो बेसिस में, तो ये जीरो होता है, ठीक है। ये पॉइसन ब्रैकेट्स के कुछ मान हैं, हमें निकालने आने चाहिए, हमारे यूज में लिए जाएंगे आगे। ये है क्यू एल, क्यू के, क्यू एल, पी एल, ये है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं, करली क्यू एल, क्यू एल, करली क्यू के, करली पी एल माइनस करली क्यू एल, करली क्यू के अपॉन करली पी के, पी एल, करली क्यू एल, ठीक है। एल एल ये 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा डेल के एल, तो ये जीरो माना जाएगा इसका, ठीक है। आप देख सकते हो, अच्छी तरह से समझ गए होंगे अब कैसे करना है। अब एक और देखते हैं, क्यू के पी के, क्यू एल पी के, ये है, ठीक है ना। ये है हमारे पास में क्यू के पी के, क्यू एल पी के, इसको करना है सोल्व। इसका मान क्या आएगा ये हमें देखना है। तो करली क्यू के, करली पी के, पहले ये लिख दो, फिर नीचे लिख दो करली क्यू एल, करली पी के माइनस, फिर लिख दो करली क्यू के, करली पी के, फिर नीचे लिख दो करली पी के, करली क्यू एल। अब देखो इसमें क्या बैठ रहा है, क्यू क्यू सेम है, के एल है, तो डेल के एल, पी के पी पी सेम है, के भी सेम है, तो ये इंटू 1 ये बचेगा हमारे पास में, माइनस क्यू के पी के सेम नहीं है, 0 है, और ये पी के क्यू एल ये भी 0 ही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा इस पॉइसन ब्रैकेट का, क्यू के पी के, क्यू एल पी के का डेल के एल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सभी 0 होते हैं, मान भी आता है, कैसे आता है, कैसे सोल्व होता है, वो चीज़ हमें दिमाग में होनी चाहिए। आप खुद से करोगे तो अच्छी तरह से क्लियर होगा, ये चीज़ें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पी के क्यू के, तो ये है,
और नीचे है बेस में। ये फंक्शन किसके हैं? क्यूएल पीएल के। ठीक है, ये है। तो एक बार देख लेते हैं, स्मॉल ही है ना। फिर देखो, कर्ली पी के कर्ली क्यू के, ये ऐसे लिख लिया। और यहाँ लिख लिया कर्ली क्यू एल कर्ली पी एल माइनस कर्ली पी के कर्ली क्यू एल कर्ली पी एल कर्ली क्यू एल। अब देखो, पी क्यू जीरो, दिस इज जीरो, क्यू पी जीरो, दिस इज पी पी, तो ये हो जाएगा डेल के एल, और ये क्यू एल इंटू वन। ठीक है ना। एक बार देख लो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये देखो, ये के है। हाँ, कह रहा था ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये हो जाएगा डेल के एल, तो ये हो जाएगा डेल के एल का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं। अब ऐसे ही पी और एल में अगर पॉइसन ब्रैकेट हो तो कैसे करेंगे? लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में, ये तो था लीनियर मोमेंटम और पोजीशन में। अब हम करेंगे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में। ये फंक्शन है क्यू एल पी एल का। ठीक है, ये चीज़ है। खोलेंगे इसको, कर्ली पी एक्स कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली क्यू एल कर्ली पी एल माइनस कर्ली पी एक्स कर्ली एक्स एल एक्स, और ये आ जाएगा कर्ली पी एल कर्ली क्यू एल। राइट, ये हमारे पास में आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें ये निकालना होगा, कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी एल कर्ली एल एक्स। मतलब ये पी एल की जगह हो सकता है जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, क्यू एल की जगह हो सकता है क्यू एक्स या एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो हम इसे देखते हैं। तो एल का मान क्या होता है? एल का मान होता है आर क्रॉस पी। एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। आर की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। और पी की वैल्यू क्या होती है? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये होती है वैल्यू। ठीक है ना। इसमें ये कैपिटल लेनी है सारी, क्योंकि एल कैपिटल है। अब हमें निकालना है आर क्रॉस पी। तो वही आई जे के, ये एक्स ये वाई ये जेड, ये पी एक्स ये पी वाई ये पी जेड, इस तरह से हम लेंगे। ठीक है ना। तो ये आई और इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप, प्लस में ले लेते हैं, नीचे से ले लेते हैं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के, ये हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सॉरी, देखो आई है तो अगला आएगा वाई जेड जेड वाई, जे है तो अगला आएगा जेड एक्स एक्स जेड, के है तो अगला आएगा एक्स वाई वाई एक्स। ठीक है। और हम एल को भी लिख सकते हैं इसी तरह से, क्योंकि ये चीज़ है ना जो एल के बराबर है।
तो एल को लिख सकते हैं एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के, ये हम लिख सकते हैं। तो इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो एल एक्स का मान कितना आ जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। एल वाई का मान कितना आ जाएगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। एल जेड का मान कितना आ जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। अब देखो अपने आगे देखते हैं। हमें ये सॉल्व करना आना चाहिए, आता भी होगा, देखा होगा अगर किसी ने पढ़ा है तो पहले। ये तो आप सीख गए, कोई खास बात नहीं है। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं, पी क्यू ये जीरो होगा, तो ये पूरा जीरो हो गया, इस पर देखने की जरूरत नहीं। ये पी एल, तो इसको लिख सकते हैं डेल एक्स एल। और अब ऐसा है, डेल एक्स एल को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि x बराबर एल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा क्यू एल है वो हो जाएगा क्यू एक्स, और इसका मान हो जाएगा x, क्योंकि ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है, q का x घटक, तो ये x हो जाएगा। तो हमारे पास में जो अगला बन रहा है वो -1 इंटू, ये तो जीरो आएगा पहला तो, और करली एल एक्स अपॉन करली एक्स आएगा, ठीक है ना। तो माइनस करली एल एक्स अपॉन करली एक्स को सोल्व करने के लिए माइनस करली अपॉन करली एक्स, और एल एक्स का मान क्या आ जाएगा, मैंने बताया था वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब इसमें x कहीं नहीं है, तो ये टोटल हो जाएगा 0। तो ये पी एक्स एल एक्स 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 ये अगर समान हो एक्स एक्स, तो इसका जो पॉइसन ब्रैकेट होता है वो 0 होता है। अब पी वाई एल वाई लेंगे तो वो भी 0 आएगा, पी जेड एल जेड लेंगे वो भी 0 आएगा, ठीक है। देख सकते हैं हम इसको सॉल्व करके, आपके समझ में आ गया हो तो, एक एक स्टेप आपके समझ में आ गया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या है कि जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। अब जैसे हमारे पास में है पी एक्स एल वाई, ये है पॉइसन ब्रैकेट, फंक्शन है क्यू एल पी एल का, इसको सॉल्व करना है, ठीक। खोलो, करली पी एक्स करली एल वाई अपॉन करली क्यू एल करली पी एल माइनस करली पी एक्स करली एल वाई करली पी एल करली क्यू एल, ये है, ठीक है। तो अब देखो क्यू पी दिस इज 0, पी पी तो ये हो जाएगा 0 माइनस करली डेल एक्स एल, और ये करली एल वाई अपॉन करली क्यू एल, वैसे ही बन गया, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, हाँ। अब देखो x को l के बराबर करोगे तो ये 1 हो जाएगा, -1, और करली एल वाई अपॉन करली x आ जाएगा, क्यू एक्स क्या आएगा, x आ जाएगा। तो एल वाई की जगह मान रखेंगे हम, ठीक है ना। अब क्यू आर वाई है, वाई है तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये आएगा। वाई है मतलब कि जे का गुणांक, तो अगला जेड एक्स एक्स जेड, ठीक है। एक्स के सापेक्ष
अवकलन करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा x का, माइनस पी जेड बचेगा, माइनस माइनस प्लस पी जेड आंसर आएगा किसका, पी एक्स एल वाई का पी जेड आंसर आएगा। देखो पी एक्स एल वाई, एक्स भी है वाई भी है, तो पी जेड में आ गया। ये सब में चलता है क्रम। इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले पी आना चाहिए फिर एल आना चाहिए। अगर पहले एल आएगा ना और फिर पी आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। अभी देखते हैं हम। इसी से देख सकते हैं हम हमारे प्रॉपर्टी से, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने की थी कि एल वाई पी एक्स क्यू एल पी एल, तो ये हो जाएगा माइनस का पी जेड। सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे, ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका उल्टा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, पी जेड की जगह माइनस पी जेड हो जाएगा। प्रॉपर्टी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको सिद्ध करना हो तो कमेंट कर देना, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ऐसे ही और करते हैं, जैसे पी वाई एल जेड ये है, तो ये क्या हो जाएगा, पी पहले एल बाद में, वाई जेड है तो ये हो जाएगा पी एक्स, राइट। अब जैसे अपने लिखेंगे एल जेड पी वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का पी एक्स। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं पी और एल में, जैसे एक्स जेड ये लिख दिया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक्स जेड आ गया तो पी वाई। इसी प्रकार से एल जेड और पी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का पी वाई। और भी निकाल सकते हो, जैसे एक निकाल के दिखा देता हूं मैं। पी जेड एल वाई ये है, क्यू एल पी एल, तो अब देखो कर्ली पी जेड अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी एल माइनस कर्ली पी जेड अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली क्यू एल, ठीक है। क्यू पी दिस इज 0 माइनस डेल जेड एल, और ये कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली क्यू एल हो जाएगा। जेड बराबर एल करेंगे तो ये जेड आ जाएगा, तो इक्वल टू माइनस कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली जेड आएगा, माइनस कर्ली अपॉन कर्ली जेड, एल वाई की जगह जेड एल जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, तो ये आ जाएगा गलत कर दिया क्या, के का गुणांक आएगा ना, वाई 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 में आएगा, सही है। एक बार देख लेते हैं, पी जेड एल वाई, पी जेड एल वाई, पी जेड एल वाई, क्यू एल पी एल, पी एल क्यू एल, ठीक है। ये जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, ये डेल जेड एल और ये एल वाई, तो ये माइनस का पी एक्स आएगा, ठीक है, ये इसका मान आएगा। हमने कुछ क्रम चेंज कर लिया है ना,
जेड एक्स, एक्स जेड, जेड वाई, वाई जेड। क्रम देखो कैसे चेंज कर लिया, जेड के बाद हमने वाई ले लिया, थोड़ा क्रम का फर्क पड़ जाता है, वो ध्यान रखना। आप निकाल के देख लेना, सबसे बढ़िया यही है, ठीक है ना। बाकी इनमें तो ये सेम होता है, जैसे वाई जेड तो एक्स आ जाता है, जेड वाई तो एक्स आ जाता है। अब इसमें एल पहले है तो माइनस में आ जाएगा, एक्स जेड तो वाई आ जाएगा, ठीक है ना। परंतु जेड वाई किया है अपन ने, और इसमें बीच में एक्स आता है, क्योंकि जेड एक्स वाई या वाई एक्स जेड, ठीक है ना, वाई जेड एक्स, तो ये थोड़ा सा बढ़ता है अंतर, देख लेना। सही है वैसे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और करते हैं अपने, ये करते हैं पी जेड एल एक्स, ये एक बार देखते हैं। अब देखो इसमें करली पी जेड, करली क्यू एल, करली एक्स, करली पी एल माइनस, करली पी जेड अपॉन करली पी एल, करली एल एक्स अपॉन करली क्यू एल, ये है। ये क्यू पी दिस इज ज़ीरो माइनस ये डेल जेड एल, करली एक्स अपॉन करली क्यू एल। तो हमारे जेड को एल के बराबर करेंगे तो माइनस का करली एल एक्स अपॉन करली जेड आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस करली अपॉन करली जेड, और एल एक्स की जगह आ जाएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो जेड की करेंगे, माइनस का पी वाई बचेगा, तो ये प्लस का पी वाई आएगा, ठीक है। इस तरह से जेड एक्स, इसमें देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है, जेड एक्स, जेड के बाद एक्स ही आता है, तो इस क्रम में हो तो वो प्लस में पी वाई आता है। और देखना आप खुद करोगे जब आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉइसन ब्रैकेट के बारे में कुछ नॉलेज था। थैंक यू वेरी मच।